नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल उसी प्रकार गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिस भी एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चन पूछा आता है, उन सभी एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद जरूर देखिए, क्योंकि रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उसी टाइप के क्वेश्चनों को सबमिट किया जा रहा है जिस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्प में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। बताना है जो आपका चार ऑप्शन दिया गया है 1234, 3456, 2345 और 5678। इसमें असंगत कौन सा? असंगत यानी कि जो तीन ऑप्शन है वो आपकी एक ही लॉजिक को फॉलो करेंगे, यानी कि उसमें एक ही नियम लगेगा और एक ऑप्शन में आपका अलग नियम लगेगा। बस हमें अलग की पहचान करना है। तो आप कैसे पहचान कर सकते हैं? तो आपको संख्या दिया गया है, तो इस संख्या को आप सम, विषम, भाज्य, भाज्य, जोड़ घटा के गुणा करके आप इसे अलग की पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिसे जोड़ते हैं तो एक यानी संख्या का आप जोड़ देते हैं। तो 1 2 3 3 6 4 10 कितना हो रहा है आपका? 10 हो रहा है। ऑप्शन में बी जोड़ते हैं तो 7 5 12 6 18 हो रहा है। सी जोड़ेंगे 5 4 9 14 हो रहा है और डी को जोड़ेंगे 11 18 18 26 हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ से आपको कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा होगा। यहाँ आपका 10 18 14 16, यदि सम विषम बात करें ये भी आपके चारों आपके सम हैं, यानी कि इसमें से आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, जब आपका इस प्रकार से आंसर ना आए तो आप देखिएगा यदि आपस में गुणा कराएंगे तो आपका क्या होगा? बड़ी संख्या प्राप्त होगी। क्या होगा? बड़ी संख्या प्राप्त होगी। यानी जोड़ने पर हमारा आंसर नहीं आ रहा है और गुणा करने पर भी हमें क्या हो रहा है कि बड़ी संख्या प्राप्त होगी। अब आप सबसे लास्ट वाली संख्या देखिए, इसमें सम और विषम देखिएगा। तो सबसे लास्ट में आपका 4 है और यहाँ का 6 है, ये आपका 5 है, ये आपका 5 है और ये आपका 8 है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी की यदि बात करेंगे तो इसमें तीनों जो संख्या है सम संख्या है, यहाँ सम संख्या है। 4 भी सम है, 6 भी सम है, 8 भी सम है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में जो 5 दिया गया है विषम संख्या है। क्या है आपका? विषम संख्या है। जैसे आप पहले हम बताए थे कि जो 3 ऑप्शन है उसमें एक ही लॉजिक लगेगा और एक ऑप्शन में अलग लॉजिक लगेगा। तो अलग किसमें लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी में लग रहा है। तो अलग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हुआ, जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न विकल्प में से असंगत विकल्प का चयन करें। यह भी क्वेश्चन आपका संगत से है। वो आपका क्वेश्चन संख्या से संबंधित है या आपका अक्षर संबंधित है। आपके 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है संख्या से संबंधित, एक अक्षर संबंधित और एक आपका शब्द से संबंधित। तो आप संख्या संबंधित क्वेश्चन खोल कर पाए हैं। आप देखिएगा आप किस अक्षर संबंधित किस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, QS, WZ, KM और EG। बताना इसमें अलग कौन सा है। तो जब भी आपको अक्षर दिया हुआ आपको असंगत पूछ जाएगा, आपको उसमें संख्या में कन्वर्ट कर लेना है। तो Q आता है आपका 17 पे और यस आता है आपका 19 पे। क्या करना है? आपको इसे संख्या में कन्वर्ट करना है। Q आता है आपका 17 पे और यस आता है आपका 19 पे। फिर आगे देखिएगा W आता है आपका 23 पे और Z आता है आपका 25 पे। K आता है 11 पे, M आता है आपका 13 पे, E आता है 5 पे, G आता है 7 पे। अब देखिएगा 17 से 19 हुआ है, क्या हुआ? प्लस का 2 हुआ है। 17 से 19 प्लस का 2 हुआ है, यानी कि 17 से क्या हो रहा है? 19 हो रहा है, यानी प्लस का 2 हो रहा है। 23 से 25 हुआ यानी प्लस का 2 हुआ है। 11 से 13 हुआ यानी प्लस का आपका 2 हुआ है। ये आपका 5 पे, ये आपका आता है 7 पे। ध्यान समझिएगा। यहाँ देखिए आपका यहाँ आपका मिसप्रिंट हुआ है। जो आपका W आता है 23 पे और Z आता है आपका 26 पे। Z कितने आता है? Z आता है आपका 26 पे। ये रहा आपका Z आएगा 26 पे। K आएगा 11 पे और M आएगा आपका 13 पे। M आएगा आपका 13 पे। E आएगा 5 पे, G आएगा आपका 7 पे। अब देखिएगा 17 से 19 हुआ यानी प्लस का 2 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। 23 से 26 हुआ यानी प्लस का 3 हुआ है। 11 से 13 हुआ यानी प्लस का 2 हुआ है। 5 से 7 हुआ यानी प्लस का 2 हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है? प्लस का 2 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी की बात करें W और Z में, इसमें क्या हो रहा है? प्लस का 3 हो रहा है। असंगत कौन सा हुआ? अलग कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी हुआ, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। बताना है कि जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है उसी प्रकार ठंड का संबंध किससे हो जाएगा। ऑप्शन है फ्रीजर, आर्द्र, गर्मी या सर्दी। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है उसी प्रकार ठंड का संबंध किससे हो जाएगा।
तो दिन का अपोजिट क्या होता है, रात होता है। उसी प्रकार ठंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, गर्मी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर यह सी में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। बताना है जिस प्रकार NET का संबंध 13, 22, 7 से उसी प्रकार YAM का संबंध किससे हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि NET का संबंध 13, 22, 7 से किस प्रकार से है। इसे नंबरिंग करेंगे तो आपका N आएगा 14 पे, E आएगा 5 पे, T आएगा 20 पे। अब देखिए यहाँ 14, 5, 20 हो रहा है, यहाँ पर 13, 22, 7 दिया है, इसमें आपका कोई संबंध नहीं समझ आ रहा है। अब क्या करिए, आप इसे अपोजिट उसका देखिएगा। जब NET है इसका अपोजिट देखते हैं तो N का अपोजिट क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, फिर उसे नंबरिंग करेंगे। E का अपोजिट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, T का अपोजिट हो जाएगा G हो जाएगा। अब इसे नंबरिंग करेंगे तो M आएगा 13 पे, B आएगा 22 पे और G आएगा 7 पे, यानी 13, 22, 7 और यहाँ पर दिया गया है। अब आपको लोही समझ आ गया होगा कि जो आपका अक्षर दिया गया उसे हम अपोजिट कर देंगे, फिर उसका नंबरिंग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी लॉजिक से करेंगे तो Y का अपोजिट क्या हो जाएगा, Y का अपोजिट हो जाएगा B, A का अपोजिट Z और M का अपोजिट आप हो जाएगा N। इसका भी नंबरिंग कर देंगे तो B आएगा 2 पे, Z आएगा 26 पे, N आएगा 14 पे, यानी कि 2, 26, 14 हमारा आंसर होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो 2, 26, 14 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। बताना है कि जिस प्रकार 1225 का संबंध 10 से है उसी प्रकार 1728 का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो 1225 है आपका स्क्वायर के करीब है, यानी कि यह आपका 35 का स्क्वायर होता है, लेकिन आपका 10 दिया है तो आपका 35 और 10 में बहुत ही आपका डिफरेंट है। तो जब भी आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या दे तो इसको आपको जोड़ घटा के इसमें देखना है। यदि जोड़ घटाना गुणा भाग से नहीं हो रहा है तो हमारा उसमें दूसरा लॉजिक सोचेंगे। सबसे पहले आपको उसमें जोड़ घटाना का ही लॉजिक लगाना है। तो पहले क्या करते हैं, इसमें घटाना करेंगे तो हमारा यह घटेगा 10 नहीं आने वाला है, ये तो पता ही है। पहले गुणा करा देते हैं तो आपका हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ का 10 दिया गया है, यदि हम 20 को 2 से भाग कर देते हैं अपने से 10 आ जाएगा। चलिए इस लॉजिक को देखते हैं। इसको भी गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा आपका 7 कम 7, 7 दूना 14, 7 कम 7 8 तो 56, 56 दूना आपका हो जाएगा 112। 112 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा आपका 56 होगा, और यहाँ पर 56 यहाँ दिया ही नहीं है। तो आपको पता है गुणा करने से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। अब क्या करिए, जोड़ देते हैं। इसको जोड़ते हैं तो 1, 2, 3 इस सबको जोड़ देते हैं तो क्या होगा 1, 2, 3 5, 5 10 10 हो जाएगा। जोड़ने पर क्या हो रहा है 10 हो रहा है। तो उसी प्रकार से देखते हैं, इसको जोड़ते हैं 8, 10, 18 क्या हो रहा है 18 हो रहा है। यानी कि जिस प्रकार से 1225 का संबंध 10 से है उसी प्रकार 1728 संबंध 18 से हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लॉजिक क्या लगा था, जो आपको संख्या दिए गए हैं सभी संख्या का आपस में जोड़ देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको लॉजिक को समझना है। यदि आप लॉजिक को समझ जाएंगे तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के आंसर को आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि दिए गए पैटर्न में से ऐसे कितने चीनी जो चित्रकार हैं लेकिन संगीत नहीं है। तो जो आपका यह पोर्शन दिख रहा है आपका चित्रकार वालों का है, यह आपका संगीत वालों का है, यह आपका चीनी वालों का है। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने चीनी हैं जो चित्रकार हैं लेकिन संगीत नहीं, यानी संगीत वाले इसमें इस जो आपका इस संगीत वाले दिख रहा है इसमें आपका नहीं होना चाहिए। तो ई, सी, डी और ई, जी ये आपके हैं इसमें, तो आपका आंसर नहीं होने वाला है। अब चित्रकार और चीनी दोनों होना चाहिए। तो ये क्या है, केवल चीनी है और यह केवल चित्रकार है, ये भी नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा, चीनी और चित्रकार दोनों किस में है, आपका बी में है, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है इसमें ओवरलैप कर रहा है। तो चीनी और चित्रकार क्या है, बी है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है कि निम्नलिखित वर्गों का सही वेन आरेख को ज्ञात कीजिए। शिक्षक, पुरुष और लेखक। बताना है शिक्षक, पुरुष और लेखक के बीच सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि शिक्षक, पुरुष और लेखक के बीच हमारा संबंध क्या है। तो कुछ पुरुष क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं, और कुछ पुरुष लेखक होते हैं, और कुछ शिक्षक लेखक भी होते हैं, यानी कि तीनों क्या है, सम का रिलेशन है। जब तीनों में सम का रिलेशन है तो एक आपका डायग्राम मान लीजिए पुरुष का, उसमें से कुछ पुरुष शिक्षक होंगे और कुछ पुरुष और कुछ शिक्षक ये क्या होंगे, लेखक होंगे। यानी कुछ पुरुष भी लेखक होते हैं और कुछ शिक्षक भी लेखक होते हैं। तो आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, और इस प्रकार से किसी ऑप्शन बना हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। बताना है कि जो आपका खाली स्थान है इसके जहाँ पे आप कौन सा अक्षर भर दें हमारा एक क्रम के अनुसार यह आपका पूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले काउंटिंग कर लेना है कितने आपके अक्षर दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितने दिए गए हैं, 16 दिए गए हैं। जब 16 दिए गए हैं क्या करना है, आपको उसका पेयर बना लेना है। तो 16 को यदि पेयरिंग करेंगे 4 और 4 का पेयर बनेगा, कितना 4 और 4 का बनेगा।
यानी आप चार चार बना लीजिए, चार चार का यहाँ से बन जाएगा, ये आपका यहाँ से बन जाएगा और आपका 4 बन जाएगा। अब देखिएगा BCA लास्ट में क्या है आपका ए के बाद कहीं देखिएगा यहाँ डबल ए है, यहाँ क्या करते हैं डबल ए कर देते हैं, यहाँ डबल ए कर देते हैं। फिर क्या है बी के बाद क्या सी है, यहाँ सी कर देते हैं, यहाँ सी कर दीजिए। फिर बी सी डबल ए, यहाँ डबल ए कर देते हैं। और फिर क्या है BC डबल, यहाँ BC डबल ए। इसमें क्रम क्या चल रहा है, क्रम चल रहा है BC डबल ए का चल रहा है। अब भरे क्या क्या हैं हम, तो ए भरे हैं उसको ACAB भरे हुए हैं। तो ACAB आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई अक्षर श्रृंखला में गलत पद का चयन करें। बताना है KQSMGWF, इसमें अक्षर में जो आपका दिख रहा है इसमें गलत कौन सा है। तो आपको जब भी अक्षर संबंधित पूछे, उसमें गलत संख्या पूछे या संगत पूछे, क्या करना है नंबरिंग कर लेना है। ये नंबरिंग कर लेना आपको आसान हो जाएगा। तो क्या आता है 11 पे, क्यू आएगा 17 पे, यस आएगा 19 पे, यम आएगा 13 पे, जी आएगा आपका 7 पे, डब्ल्यू आएगा 23 पे, यफ आएगा आपका यफ आ जाएगा 6 पे। अब ध्यान देखिएगा यहाँ से, तो 11 अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, फिर आपका ये आपका 13 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या और 23 अभाज्य संख्या। लेकिन जो 6 दिख रहा है ना, क्या है आपका भाज्य और सम है, क्या है भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये क्या है भाज्य संख्या है। तो गलत कौन सा है, गलत आपका यफ है। अब किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आंसर को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 23, 46, 138, 690, अगला क्या होगा। तो इसमें आप ध्यान देंगे क्या संख्या बढ़ रही है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। 23 से 46 यानी 23 का 2 गुना, 23 गुना 46। अब 46 से 3 गुना कर देंगे तो हमारा 138 हो जाएगा। इसका 5 गुना करेंगे तो हमारा 690 होगा। अब यहाँ से आपको लोई समझ आ गया होगा, क्या चल रहा है अभाज्य संख्या वाला लोई चल रहा है। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे फिर क्या हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा। यदि हम 690 को 7 से गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा आपका 7 से गुणा कराएंगे तो 7 शून्य 9 7 63 और 7 7 42 क्या हो जाएगा आपका 48, यानी कि 63 हो जाएगा। 4830 हमारा आंसर आएगा। अब देखिए इस ऑप्शन में तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 4830 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आके बताइएगा। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।